देखते हैं लुसेंट का कंप्यूटर। ठीक है, लुसेंट है उसका कंप्यूटर का जो चैप्टर है उसको देख लेते हैं आज। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से हुई है। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। आज आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। यानी आज जीवन के यानी हर एक व्यक्ति के कंप्यूटर का क्या है? समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को गणना अथवा कंप्यूटर करने की अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित व संचयित किया जाता है। हमारे जीवन में कुछ भी, जैसे कैलकुलेटर, यानी कोई भी चीज़ आजकल यूज हो रहा है, यानी जो भी इलेक्ट्रिक सामान हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर का ही एक रूप है। ठीक है, एक तरह से क्या देखा, साइंस का ही रूप है, उसमें कंप्यूटर भी है। ठीक है, यानी अब है कंप्यूटर का विकास। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में। कंप्यूटर का विकास 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। यानी ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जो कि कब बनाया था? 1642 में। कब बनाया था? 1642 में। इसे पास्कलिन कहा जाता है। क्या कहता है? पास्कलिन कहा जाता है। 1833 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की थी। ठीक है, यानी 1833। कब? 1833 में अंग्रेज वैज्ञानिक। ठीक है, अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की थी, पर 40 वर्ष के अथक परिश्रम के बावजूद वे इसे बना ना सके। ठीक है, यानी 40 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद भी इसे क्या कैलकुलेटर बना नहीं सके। ठीक है, ये होता है साइंस। आदमी करते करते पूरा जिंदगी बीत जाता है, फिर भी कोई ऐसा काम होता है नहीं हो पाता है। ठीक है, उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। यानी चार्ल्स बेबेज जो क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय उनकी शिष्य एडा अगस्टा लॉलेस को जाता है। यानी सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय उनकी शिष्य कौन थी? एडा अगस्टा लॉलेस को जाता है। उन्होंने अपने नाम पर कंप्यूटर प्रोग्राम नाम रखा। उन्होंने अपने नाम पर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम रखा एडा। क्या रखा? एडा। एडा क्या नाम रखा? कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा। अब आते हैं अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट कह रहा है 1880। कब? 1880 में हरमन होलोरीथ ने बेबेज की परिकल्पना को साकार किया। यानी 1880 में हरमन होलोरीथ ने चार्ल्स बेबेज, कौन है? चार्ल्स बेबेज की परिकल्पना को क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई। उन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती थी। जो पंच कार्ड एक आता था जिसकी मदद से क्या करते? स्वचालित रूप से काम करते थे। अब हरमन हेलोरीथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में मेहनती योजना दिया। ठीक है, यानी हरमन होलोरीथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में मेहनती योजना दिया। ठीक है, यही पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। यही जो पंच कार्ड है आज भी, जो भी आजकल का कंप्यूटर उसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है 1937। अब आते हैं 1937 में होवार्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क पर प्रथम बनाया। यानी 1937। ठीक है, 19वीं शताब्दी में 1937 में होवार्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर, कौन कंप्यूटर? यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 कौन बनाया? मार्क 1 बनाया। पांचवा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब था? 1939 से 45। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में कंप्यूटर का विकास तेजी से हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास हुआ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों क्या हो गया? विकास हुआ। अब छठा है
गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकर्ट एवं जॉन मार्शली ने विश्व में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC-1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यानी गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकर्ट, कौन आया, जेपी एकर्ट एवं जॉन मार्शली, जेपी एकर्ट एवं जॉन मार्शली ने विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? ENIAC-1 का आविष्कार किया। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, किसका, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जा गया था। ठीक है, यानी जब प्रथम जनरेशन में कंप्यूटर में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब। क्या किया गया? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। 7वां कह रहा कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन वान न्यूमैन, कौन है? जॉन वान न्यूमैन को है। ठीक है, जॉन वान न्यूमैन ने 1951 में कंप्यूटर क्रांति को सही दिशा दी है। जॉन वान न्यूमैन ने 1951 में कंप्यूटर क्रांति को क्या दिया है? सही दिशा दी। द्वितीय क्रांति के समय में, कब? द्वितीय क्रांति, उन्होंने EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर क्या किया? आविष्कार किया। इसमें उन्होंने संचयित प्रोग्राम, स्टोरेज प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने क्या? संचयित प्रोग्राम, स्टोरेज प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के कार्य के लिए द्वितीय के प्रयोग का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। यानी द्विआधारी के प्रयोग का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। ठीक है, अब है कंप्यूटर तकनीक की पीढ़ियाँ। क्या है? कंप्यूटर तकनीक की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर का विकास 5 विभिन्न चरणों में हुआ है। कंप्यूटर का विकास क्या हुआ? विकास 5 विभिन्न चरणों में हुआ है, जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। यानी कंप्यूटर का विकास 5 विभिन्न चरणों, कितने? 5 विभिन्न चरणों में हुआ है, जिसका आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। इन 5 पीढ़ियों को कंप्यूटर में अंतर उनके स्विच अवयव के आधार पर किया जाता है। यानी इन 5 पीढ़ियों के कंप्यूटर में अंतर उनके स्विचन अवयव के 5 आधार पर किया जाता है। अब है पीढ़ी काल, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, मुख्य कंप्यूटर। ठीक है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, कब से कब तक? 1940 से 1952 को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। इसके मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक, जिसे बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का मतलब वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, मुख्य कंप्यूटर था प्रथम जनरेशन का EDSAT, EDVAC, UNIVAC। ठीक है, EDSAT और EDVAC, UNIVAC। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी जनरेशन क्या था? 1952 से 1964 तक। द्वितीय जनरेशन था कब से? 1952 से 1964 तक। 1952 से 1964, जिससे ट्रांजिस्टर, इसमें क्या उपयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर उपयोग किया गया है। जैसा इसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हो गया IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, एटलस ICL 1900 का किया गया है। अब है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन जिसे बोलते हैं। 1964 से 1971 तक को थर्ड जनरेशन कहा जाता है। यानी थर्ड जनरेशन, तृतीय जनरेशन 1964 से 1971 को थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड IC का प्रयोग। IC कहा जाता है, इनमें IC लागल है ना, आपको कहता है इनमें IC लागल है, तो वो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। ठीक है, देखिए IBM 3600, IBM 370, NCR 395, CDC 1700, CDC 17 से ICL 2903। ठीक है, चतुर्थ कंप्यूटर देखते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से अब तक का बृहत एकीकृत सर्किट LSL है, जो कि एप्पल और DCM द्वारा बनाया गया था। मुख्य कंप्यूटर इसमें था।
पांचवी पीढ़ी जो कि अनुसंधान जारी है, पांचवी पीढ़ी में क्या अनुसंधान जारी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी में क्या किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। अब है कंप्यूटर के प्रकार। क्या है कंप्यूटर प्रकार, कंप्यूटर को उनके आकार एवं कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया गया, यानी कंप्यूटर को उनके आकार एवं पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आकार पर आधारित वर्गीकरण। आकार पर आधारित वर्गीकरण, आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। कौन है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है, जो एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कंप्यूटर है, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटरों को प्रायः व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर यह एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। जिसके कारण इसे इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर, क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब है ऑफिस, घरों या व्यवसाय में इन प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी आदमी लैपटॉप लेकर घूमता है वो एक क्या होता है, एक ऑफिस में जा सकता है, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो व्यक्तिगत कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब है स्टोरेज क्षमता और आंकड़ा की बड़ी मात्रा का रख रखाव। क्या है, मात्रा का रख रखाव के कारण अपनी असमर्थता का कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। यानी स्टोरेज क्षमता और आंकड़े के बीच, स्टोरेज क्षमता और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रख रखाव के कारण, अपनी असमर्थता के कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यापक, यानी बहुत ज़्यादा पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। अब हम दूसरा है मिनी कंप्यूटर। कौन है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार तथा कार्य क्षमता की दृष्टि से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है आकार एवं कार्य क्षमता, क्या है, कार्य क्षमता की दृष्टि से क्या होता है, छोटा होते हैं। इन पर एक साथ 20-30 टर्मिनल पर कार्य किया जा सकता है। 20-30 टर्मिनल पर कार्य किया जा सकता है। जो मिनी कंप्यूटर है इस पर क्या होता है, इस पर 20-30 टर्मिनल पर काम किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर यानी मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। माइक्रो कंप्यूटर से लगभग कितना होता है, 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है, ठीक है। अब है तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े आकार के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बड़े आकार के होते हैं और इनका डिजाइन स्टील के फ्रेम में लगाकर किया जाता है। अब है इस कंप्यूटर की मेमोरी पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर की पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर समय सहभागिता तथा बहुकार्य क्षमता के द्वारा एक साथ अनेक व्यक्ति, कभी कभी 100 से अधिक व्यक्ति अलग अलग टर्मिनल पर कार्य कर सकते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इस पर कभी कभी 100 से अधिक, कितना, 100 से अधिक व्यक्ति अलग अलग टर्मिनल पर क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अब है सुपर कंप्यूटर के बारे में आते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ये अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं को भी बहुत अधिक शीघ्रता से गति करते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं को भी क्या करता है, बहुत अधिक शीघ्र गति से करता है। अब इनकी संग्रहण क्षमता क्या होता है, भी अधिक होती है। इनकी संग्रहण क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर अभी तक सबसे तेज कार्य करने वाला और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर अभी तक सबसे तेज कार्य करने वाला और सबसे महंगा कंप्यूटर है। कौन, सुपर कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। सुपर कंप्यूटर इसमें 32 या 64 समानांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से प्राप्त सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जा सकता है। यानी 32 या 64 समानांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से प्राप्त सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जा सकता है। दूसरा है इनमें उच्च भंडारण घनत्व वाली चुंबकीय बबल
बबल स्मृतियाँ, आवेशित युग्म युक्तियाँ, MBA यानी मैग्नेटिक बबल मेमोरीज और चेंज कपल डिवाइस CCDS का उपयोग किया जाता है। अब जिसके कारण छोटी सी जगह में सूचनाओं का बृहद भंडार संग्रहित किया जाता है, यानी जिसके कारण छोटी सी जगह में सूचनाओं क्या कहता है, सूचनाओं का बृहद भंडार संग्रहित किया जाता है। अब तीसरा कह रहा है इनके लिए एक विशिष्ट प्रकार के वातानुकूलित की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसके प्रकार जो ये सुपर कंप्यूटर है इसके लिए इसके लिए क्या किया जाता है, एक AC की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट है सुपर कंप्यूटर की जरूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे अनेक आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है, यानी सुपर कंप्यूटर की जरूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे अनेक आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर जरूरी होता है। अब है विश्व में विकसित सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S यानी क्रे के रिसर्च CO USA, यानी क्रे के 1S कौन किया था, अमेरिका ने किया था। डीप ब्लू किसने किया, IBM CO जो USA का है। ब्लू जेनिन GENE कौन है, IBM CO USA के। COSMOS कॉस्मोस के कौन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK कॉस्मोस का प्रयोग किया था, मैंने उसका सुपर कंप्यूटर का विकास किया। ठीक है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर जैसे कि फ्लो सॉल्वर यानी NAL बेंगलुरु ने, PACE किसने, DRDO ने, PACE किसने, DRDO ने। परम 10,000 CDEC पुणे किसने किया, CDEC पुणे ने। चिप 16 C बेंगलुरु ने। मल्टी माइक्रो किसने, IIS बेंगलुरु ने किया है। मैच किसने, IIT मुंबई ने। अनुपम किसने किया, बार्क मुंबई ने। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है कई क्षेत्रों में किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान करने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उपग्रह प्रक्षेपण, प्राकृतिक परमाणु परीक्षण व प्रक्षेपास्त्र परीक्षण सहित बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में सुपर कंप्यूटर की सहायता से जटिल आंकड़ों का अनुसंधान कार्यों, जटिल प्रोग्रामों की एक श्रृंखला द्वारा विश्लेषण किया जाता है। यानी सुपर कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों जैसे कि मौसम विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र, उपग्रह प्रक्षेपण, कंप्यूटर परमाणु परीक्षण, प्रक्षेपास्त्र परीक्षण, बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है क्वांटम कंप्यूटर। कौन है, क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटरों के उपयुक्त प्रकारों के आंतरिक क्वांटम कंप्यूटर विकास की अंतिम अवस्था है। यानी कंप्यूटर के उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त क्वांटम कंप्यूटर विकास का अंतिम अवस्था में है। यह सुपर कंप्यूटर से भी तीव्र गति से और जटिल से जटिल समस्याओं को सेकंडों में हल करने की क्षमता होता है। यानी क्वांटम जो कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर के उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त क्वांटम कंप्यूटर विकास की अंतिम अवस्था है। यह सुपर कंप्यूटर से भी तीव्र गति और जटिल से जटिल समस्याओं को क्या करता है, सेकंडों में हल करने की क्षमता रखता है। ठीक है, वैज्ञानिक का कहना है कि यह क्वांटम कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क से भी उन्नत हो सकता है। यह क्वांटम कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क से भी उन्नत हो सकता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर फॉर्मेट के आखिरी प्रमेय जैसी पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समस्या जिसे हल करने में 300 साल लगते हैं, उसको भी हल करने में सक्षम है हुआ। गणित की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी समस्या रीमैन्स हाइपोथेसिस को भी क्वांटम कंप्यूटर कुछ समय में हल कर सकता है।
क्वांटम कंप्यूटर द्वारा सभी प्रकार की पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक जैसे भौतिक के गूढ़ क्षेत्रों का प्रयोग किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर क्यू बिट का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर क्यू बिट का प्रयोग किया जाएगा, जो शून्य और एक अध्यारोपण है, जो शून्य और क्या होगा, एक अध्यारोपण है। अब नोट है केबी, किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, एमबी मेगाबाइट, 1 MB बराबर 1024 KB, जीबी यानी गीगाबाइट, 1 GB बराबर 1024 MB, MIPS यानी मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MF फ्लॉप्स यानी मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है। डिजिटल जानकारी के लिए माप की सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई का क्रम। सबसे छोटी इकाई कौन है, बिट है, उसके बाद बाइट, उसके बाद केबी यानी किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट यानी एमबी, एमबी से बड़ा गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट से टेराबाइट। ठीक है, उससे बड़ा टेराबाइट होता है। ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अंकीय कंप्यूटर, रोजमर्रा की भाषा में जब हम कंप्यूटर शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है अंकीय कंप्यूटर, यानी अंकीय कंप्यूटर यानी रोजमर्रा की भाषा में जब हम कंप्यूटर शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका सीधा अर्थ क्या होता है, अंकीय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं का द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। यानी अंकीय कंप्यूटर जो होता है, ये कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये सभी प्रकार की गणनाएं गिनकर जोड़कर करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। ये बहुत अधिक क्या करते हैं, क्षमता से कार्य कर सकते हैं। लेकिन विशेषता यह होती है कि इनकी गणना अत्यंत शुद्ध होती है। इनकी गणना क्या होती है, अत्यंत शुद्ध होती है। अब इसमें किसी भी प्रकार की सक्रियाएं की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की सक्रियाएं की जा सकती है। अब दूसरा कह रहा है अनुरूप कंप्यूटर। क्या है अनुरूप कंप्यूटर? अनुरूप कंप्यूटर जो कि एनालॉग एक ग्रीक शब्द है। एनालॉग एक क्या है, ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है दो राशियों का अनुरूप खोजना। अनुरूप कंप्यूटर जो है एनालॉग का एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो राशियों का अनुरूपता खोजना। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। जिस प्रकार अंकीय कंप्यूटर राशियों को गिनकर कार्य करता है, उसी प्रकार अनुरूप कंप्यूटर मापकर या नापकर अपने कार्य करता है। इस कंप्यूटर की मदद से की गई गणनाओं की यथार्थता बहुत शुद्ध नहीं होती, फिर भी 99% शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। 99% शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है संकर कंप्यूटर। संकर कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर में अंकीय एवं अनुरूप दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं का फायदा उठाया जाता है। यानी अंकीय अनुरूप दोनों कंप्यूटरों की विशेषताओं का क्या फायदा उठाया जाता है। इसका उपयोग स्वचालित उपकरणों में बहुतायत से किया जाता है। इसका उपयोग स्वचालित रूप से उपकरणों में बहुतायत से किया जाता है। इस प्रकार का एक उपकरण रोबोट है जिसकी सहायता से आजकल कई कार्य स्वचालित रूप से किए जा रहे हैं। यानी जिस प्रकार आजकल रोबोट की सहायता से आजकल कई कार्य स्वचालित रूप से किए जा रहे हैं। अब चौथा है प्रकाशीय कंप्यूटर। क्या है प्रकाशीय कंप्यूटर? प्रकाशीय कंप्यूटर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास क्रम में इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। प्रकाशीय कंप्यूटर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास क्रम में इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिसमें एक अव्यय को दूसरे से जोड़ने का कार्य ऑप्टिकल फाइबर के तंतु से किया गया है। एवं गणना अव्यय प्रकाशीय पद्धति पर बनाए जाते हैं। गणना अव्यय किस प्रकाशीय पद्धति पर बनाए गए हैं। अब है एटॉमिक कंप्यूटर। क्या है एटॉमिक कंप्यूटर जो कार्नेगी विश्वविद्यालय में ऐसे परमाणविक
कंप्यूटर पर अनुसंधान कार्य जारी है जो कि किसी खास प्रोटोकॉल परमाणुओं को एकीकृत परिपथ में बदल दे। यानी कार्नेगी क्या है, कार्नेगी विश्वविद्यालय में ऐसे परमाणविक कंप्यूटर पर अनुसंधान कार्य जारी है जो कि किसी खास प्रोटॉन्स परमाणुओं को एकीकृत परिपथ में बदल दे और कंप्यूटर को इतनी अधिक स्मृति क्षमता प्रदान कर दे कि ऐसा कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से 10,000 गुनी क्षमता वाला हो जाए। यानी कंप्यूटर को इतनी अधिक स्मृति क्षमता प्रदान कर दे कि ऐसे कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से 10,000 गुनी क्षमता वाला हो जाए। ठीक है। अब कंप्यूटर की इकाइयाँ क्या है, कंप्यूटर की इकाइयाँ, कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयाँ होती है। कंप्यूटर क्या होते हैं, 4 मुख्य इकाई होते हैं। पहला है निवेश इकाई, इनपुट यूनिट। कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयाँ होती है। निवेश इकाई क्या है, निवेश इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है, केंद्रीय संसाधन इकाई। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। बाह्य स्मृति इकाई एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। और निर्गमन इकाई आउटपुट यूनिट। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आवश्यकता एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जाता है। और अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में निर्गत किया जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU क्या कहता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU के माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU का माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस एवं गार्डनर मूर ने 1971 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस एवं गार्डनर मूर ने 1971 ईस्वी में किया है। अब एक कंप्यूटर की इकाइयों के बारे में जानते हैं। क्या है कंप्यूटर की इकाइयाँ, इनपुट इकाइयाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट मेमोरी जो होता है कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, पंच कार्ड होता है, डिस्क होता है। यानी उसको जिस इनपुट का मतलब होता है जो उसमें जोड़ के अंदर से वो टाइप चलाया जाता है। जो बाहर निकलता है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे स्क्रीन, प्रिंटर, डिस्क, ये सब क्या है, आउटपुट इकाइयाँ हैं। ठीक है। अब सेंट्रल CPU के बारे में आते हैं। CPU 3 प्रकार का होता है। सेंट्रल मेमोरी यूनिट CMU, कंट्रोल यूनिट CU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि ALU होता है। ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आंकड़ों का संकलन या निवेश, आंकड़ों का संकलन या निवेश। दूसरा है आंकड़ों का संचयन। तीसरा है आंकड़ों का संसाधन। तीसरा क्या है, आंकड़ों का संसाधन। चौथा है आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़ों या प्राप्त जानकारी के निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकता है। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकता है। अब है हार्डवेयर। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। अब है इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश या निर्गमन एकक आदि आते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्गमित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई भी कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी जैसे हम इस पे हम पेन चला रहे हैं, ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पेन चला रहे हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं रहता तो पेन नहीं चलता है। ठीक है। अब है कंप्यूटर की भाषा। क्या है कंप्यूटर की भाषाएं। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर की भाषा को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मशीनी कोड भाषा, मशीनी कोड लैंग्वेज। दूसरा है मशीनी कोड भाषा, मशीनी असेंबली कोड भाषा। उच्च स्तरीय भाषाएं होती है। नोट में है पहली कंप्यूटर भाषा कौन था, प्लेन
कैलकुलेल, प्लेन कैलकुलेल जो कि था कंप्यूटर की पहली भाषा थी। ठीक है, अब है मशीनी भाषा के बारे में देखते हैं। मशीनी कूट भाषा, ठीक है, इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। यानी मशीनी कूट भाषा में क्या होता है, प्रत्येक आदेश में के 2 भाग होते हैं। आदेश कोड क्या होता है, आदेश कोड और स्थिति कोड। कौन कौन, आदेश कोड और स्थिति कोड, यानी ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड। ठीक है, इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में सामूहिक कर व्यक्त किया जाता है। यानी इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में सामूहिक कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह भाषा समयग्राही थी। यह भाषा क्या थी, समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली या उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा था। यानी जिसके कारण असेंबली या उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। अब है असेंबली भाषा, क्या है, असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया है, जिसे निमोनिक कोड कहा गया है। क्या कहा गया है, निमोनिक कोड कहा गया है। असेंबली भाषा में याद किया जाने वाला लायक जो कोड है उसे निमोनिक कोड कहा जाता है। ठीक है, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब एवं जंप के लिए JMP लिखा जाता है। परंतु इस भाषा को प्रयोग का एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित है। यानी परंतु इस भाषा का प्रयोग निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही क्या है, सीमित है। अब है अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। इन भाषाओं को क्या कहता है, निम्न स्तरीय भाषा भी कहा गया है। तीसरा उच्च स्तरीय भाषाएं, क्या है, उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी उच्च स्तरीय भाषाओं को विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। यानी उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयोग से हुआ है। यानी फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर का विकास इसी कंप्यूटर से प्रयोग से हुआ है। अब इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ है। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ है। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब है। यानी ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी क्या है, करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं निम्न है, कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं क्या है, निम्न है। जैसे फोर्ट्रॉन, क्या है, फोर्ट्रॉन जो होता है कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM से सौजन्य से JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। यानी इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। अब है कोबोल, क्या है, कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। कोबोल जो है वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया है। इस भाषा की सक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों को समूह को पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन को से मिलकर डिवीजन बनता है। सभी सेक्शन से मिलकर क्या बनता है, डिवीजन बनता है। अब है सी बेसिक, क्या है, बेसिक जो है यह अंग्रेजी शब्द को बिगस क्या करता है, बेसिक, क्या है, बेसिक। यह अंग्रेजी के शब्द बिगनर्स ऑल पर्सन सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतरण है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं को
पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम को ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। अब है अलगोल। क्या है? अलगोल। अलगोल जो होता है यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। अलगोल जो है यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम के लैंग्वेज के संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं को प्रयोग हेतु बनाया गया था। किसको? अलगोल को। ठीक है। अब है पास्कल के बारे में आते हैं। क्या आते हैं? पास्कल। पास्कल जो होता है अलगोल का परिवर्धित रूप है। अलगोल पास्कल जो है अलगोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। जो अलगोल एवं बेसिक से क्या है? भिन्न है। अब है कोमाल। क्या है? कोमाल। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोमाल जो है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब है का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। यानी कोमाल का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। अब है लोगो। क्या है? लोगो। लोगो जो होता है लोगो भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक्स रेखानुकृतियों को शिक्षा देने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी चित्र का लोगो बनाकर उसे दिखाया जाता है तो क्या होता है? दिमाग में बैठता है और उस पर क्या होता है? उसे मन में उसके बारे में कुछ जानकारियाँ पैदा होती है। ठीक है। तो वहीं लोगों का यानी क्या होता है? बच्चों यानी छोटे उम्र के बच्चों के लिए ग्राफिक्स रेखानुकृत की जा शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब है प्रोलॉग। क्या होता है? प्रोलॉग। प्रोलॉग जो होता है यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। प्रोलॉग जो होता है यह अंग्रेजी शब्द के प्रोग्रामिंग इन लॉजिक रूप का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है। यानी इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। जो तार्किक प्रोग्रामिंग में क्या है? सक्षम है। अब है फोर्थ। क्या है? फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। यानी फोर्थ का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्य में होता है। यानी इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है। यानी इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में क्या एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD आदि एवं इंडो अरेबियन अंकों यानी 0 1 2 3 डैश डैश आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब है पायलट। C++, LISP, यूनिक्स एवं SNOBOL स्नोबल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषा है। अब है कंप्यूटर वायरस। क्या है? कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनाशम प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है। एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर होता है। यानी फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस का फैलने का क्या होता है? डर रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं। यानी ये महीनों सालों तक बिना पहचाने कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं? क्षति पहुंचा सकते हैं। अब इनका रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था के क्या विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस है जैसे माइकेले एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो फिलिप, सी ब्रेन,
ब्लडी चेंज मूंगू एवं देसी। अब नोट है, भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर कौन था? सी ब्रेन है, जो चेन्नई में 1988 में प्रकट हुआ है। कौन है? सी ब्रेन है, जो चेन्नई में 1988 में प्रकट हुआ था। ठीक है। अब है नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है। नेटवर्क जो है आपस में जुड़े एक दूसरे के क्या है? कंप्यूटर का समूह है, जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। जैसे प्रिंटर इत्यादि। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पनेट है। यानी विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन था? अर्पनेट है। ठीक है। अब है प्रोटोकॉल के बारे में आते हैं। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है, जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है, जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे के कंप्यूटर से को जोड़ा जाता है, कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। अब है नोड्स। क्या है? नोड्स के बारे में आते हैं। नोड्स यानी किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट है। यानी किसी भी नेटवर्क में नोड क्या है? कनेक्शन पॉइंट है, जहां डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है। जहां क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है, या वहां से पुनः डेटा का वितरण होता है, या वहां से क्या होता है? पुनः डेटा का वितरण होता है। अब है सर्वर। सर्वर मुख्य कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या है? मुख्य कंप्यूटर है, जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेस प्रदान करता है। जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर क्या करता है? रिसोर्सेस प्रदान करता है। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है। सर्वर एक क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर है, जो बहुत सारे पीसीएस वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम को संग्रह को होल्ड करता है। वर्कर्स और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम को संग्रह को होल्ड करता है। अब आते हैं टर्मिनल। टर्मिनल या मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों का साझा इस्तेमाल के लिए उपयोग होता है। टर्मिनल जो होता है या मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों का साझा इस्तेमाल का उपयोग होता है। अब है डम्ब टर्मिनल। यह नगर इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर होता है। यह नगर इंटेलिजेंस वाला क्या होता है? कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण। नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्न है: रिपोर्टर्स, हब, स्विच, राउटर्स, गेटवे। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण है कौन है? रिपोर्टर्स, हब, स्विच, राउटर्स और गेटवे होता है। ठीक है। अब नेटवर्क के प्रकार। क्या है? नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय नेटवर्क, यह एक प्रकार के नेटवर्क है। यह एक प्रकार क्या है? यह एक प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों का एक छोटा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क। हवाई अड्डा में क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। वर्तमान में लैन इथरनेट तकनीक पर आधारित है। वर्तमान लैन इथरनेट तकनीक पर आधारित है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचरण की गति तीव्र है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचरण की गति तीव्र होती है। अब वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क 1 व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में CMC द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। यानी CMC विकसित इंटरनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा
वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का क्या है, उदाहरण है। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क का जोड़ता है। मैन जो है दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। राउटर, स्विच, हब्स मिलकर मैन का निर्माण करता है। हब्स मिलकर क्या मैन का निर्माण करते हैं। अब है चौथा है कैंपस एरिया नेटवर्क। चौथा क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क यानी CAN क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। CAN यानी CAN सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है। CAN सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन से जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर क्षेत्र है। इसके उपयोग होने वाले नेटवर्किंग इक्विपमेंट जैसे राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि कैंपस ऑनर के द्वारा ऑन्ड होता है। यानी कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है यानी CAN सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके उपयोग होने वाले नेटवर्किंग इक्विपमेंट जैसे राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि कैंपस ऑनर के द्वारा ऑन्ड होते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौगोलिक संरचना को दर्शाता है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौगोलिक संरचना को दर्शाता है। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार। अब है मेश नेटवर्क क्या है, मेश नेटवर्क। मेश नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थित मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेजा जाता है। अब इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। जैसे पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला। मेश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हर नोड्स में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। अब इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेषित किया जाता है। यानी इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेषित किया जाता है। अब है स्टार नेटवर्क क्या है, स्टार नेटवर्क के बारे में आते हैं। इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है। यानी इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है। जो इंटेलिजेंस से क्या होता है, युक्त होता है। बाकी नोड्स इसमें जुड़े रहते हैं। बाकी नोड्स क्या होते हैं, इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। इस केंद्रीय नोड को क्या कहते हैं, हब कहते हैं। कोई एक केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है। कोई एक केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड क्या होता है, विफल होता है। परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है, परंतु अगर हब में क्या होता है, कोई कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। तो सारा नेटवर्क क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। अब है रिंग नेटवर्क क्या है, रिंग नेटवर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं रिंग नेटवर्क के बारे में। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में क्या होता है, समान इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। डेटा का प्रवाह क्या होता है, एक ही दिशा में होता है रिंग नेटवर्क में। ठीक है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा से क्या होता है, संचार संभव होता है। यानी किसी भी केबल में या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा से क्या होता है, संचार संभव हो पाता है। ठीक है, अब है बस नेटवर्क क्या है, बस नेटवर्क। बस नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल जुड़े रहते हैं। बस नेटवर्क में क्या होते हैं, सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़ा होता है। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है, कोई भी नोड किसी दूसरे नोड्स को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रही है।
उसे देखना चाहता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। बस खाली रहने पे क्या होता है, नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह बस से अपने पता ज्ञात कर डेटा प्राप्त कर सके, यानी अपने अपने पता ज्ञात कर डेटा प्राप्त कर सके। अब इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है, इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है क्या होता है, जोड़ना आसान होता है। परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनों में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क क्या होता है, विफल हो जाता है। क्या होता है, विफल हो जाता है। अब है मॉड्यूलेशन। क्या है, मॉड्यूलेशन। यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए क्या होता है, उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है। मॉड्यूलेशन जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की क्या है, प्रक्रिया है। यह मॉडल के द्वारा संभव होता है कि मॉडल एक विद्युत यंत्र है। मॉडल क्या है, एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल कर भेज देता है। जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, बदल कर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल कर प्राप्त करता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल कर क्या करता है, प्राप्त करता है। अब मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आयाम मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। आयाम जो होता है, आयाम मॉड्यूलेशन में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल को अनुरूप बदला जाता है। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। यानी आवृत्ति मॉड्यूलेशन जो होता है, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। चरण मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन जो होता है, प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज को डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। यानी फेज मॉड्यूलेशन जो होता है, वाहक सिग्नल को फेज डिजिटल सिग्नल के रूप में क्या करता है, अनुरूप में बदलता है। अब है डेटा ट्रांसमिशन। क्या है, डेटा ट्रांसमिशन सेवा। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। यानी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इस सेवा को देने वाले को डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदान कहते हैं। जैसे VSNL विदेशी संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL जो कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड होता है। यानी BSNL जो है भारत संचार निगम लिमिटेड है और VSNL है जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन। क्या है, डेटा ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है। डेटा ट्रांसमिशन सेवा क्या है, निम्नलिखित है। डायल ऑफ लाइन। क्या है, डायल ऑफ लाइन। डायल ऑफ लाइन टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित है। डायल ऑफ लाइन क्या है, टेलीफोन कनेक्शन से क्या है, संबंधित है, जो एक सिस्टम में बहुत सारे लाइन तथा यूजरों से जुड़ा है। जो एक सिस्टम से बहुत सारे लाइन तथा यूजर से क्या है, जुड़ा है। इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। इसे कभी कभी स्विच लाइन भी कहा जाता है। इसे कभी कभी क्या कहता है, स्विच लाइन भी कहा जाता है। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का क्या करता है, उपयोग करता है। कौन, डायल अप लाइन। ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल ऑफ कनेक्शन के द्वारा ही उपयोग होता है। ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल ऑफ कनेक्शन के द्वारा ही उपयोग होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है, यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा, यह क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल
केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है, जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन का उपयोग करता है, परंतु यह डायल अप सेवा से काफ़ी तेज स्पीड प्रदान करता है। परंतु यह डायल अप सेवा से काफ़ी स्पीड प्रदान करता है। अभी डीएसएल सेवा के लिए डीएसएल मॉडल की आवश्यकता होती है। डीएसएल सेवा के लिए डीएसएल मॉडल की आवश्यकता होती है, जो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ता है, जो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ता है। लीज्ड लाइन क्या है? लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन आवाज़ और डेटा दूरसंचार सेवा के लिए दो स्थानों को जोड़ती है। लीज लाइन आवाज़ और डेटा दूरसंचार सेवा को क्या करती है? लिए दो स्थानों को जोड़ती है। यह एक सिर्फ समर्पित लाइन नहीं है, यह एक सिर्फ क्या है? समर्पित लाइन नहीं है, यानी डिटेक्टेड लाइफ केबल नहीं है, बल्कि यह वास्तव में दो बिंदुओं के बीच आरक्षित सर्किट है। वास्तव में क्या है? बल्कि यह वास्तव में दो बिंदुओं के बीच आरक्षित सर्किट है। यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी में संभव है। यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी में क्या है? संभव है। इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समर्पित लाइन भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योग द्वारा अपने शाखा कार्यालयों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योग द्वारा अपने शाखा कार्यालयों को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी देता है। क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी देता है। अब चौथा कह रहा है एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज़, डेटा और छवि का स्थानांतरण होता है। यानी एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज़, डेटा और छवि का स्थानांतरण होता है। इस सेवा के अंतर्गत आवाज़, डेटा या छवि डिजिटल रूप में भेजा जाता है। यानी इस सेवा के अंतर्गत आवाज़, डेटा तथा छवि डिजिटल रूप में भेजा जाता है, अतः सोर्स से बिल्कुल मुक्त रहता है। सोर्स से बिल्कुल क्या होता है? मुक्त रहता है। इस लाइन में कई उपकरणों को संलग्न किया जाता है। इस लाइन में कई उपकरणों को संलग्न किया जाता है और ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरत के अनुसार क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात ISDN लाइन लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है। अर्थात ISDN लाइन लोगों की पूरी तरह से व्यवस्था को देखभाल कर सकता है। इस सेवा में मॉडम की आवश्यकता नहीं होती है। इस सेवा में मॉडम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप में होता है। क्योंकि डेटा का आदान प्रदान क्या होता है? डिजिटल रूप में होता है। अब है नेटवर्क इंटरफेस कोड NIC नेटवर्क इंटरफेस कोड। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। यह क्या हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेट का आपस में आदान प्रदान करता है। यानी नेटवर्क इंटरफेस कोड जो होता है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेट और आपस में आदान प्रदान करता है। वायरलेस तकनीक के बारे में जानते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस तकनीक जैसे कि नाम से ज्ञात होता है, यह बिना तारों की तकनीक है। वायरलेस तकनीक जो है जैसे कि नामों से ज्ञात होता है, यह बिना तारों की तकनीक है। अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल के होता है। अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल के होता है। इस तकनीक के प्रयोग से केबल के खर्च भी बचत होता है। इस तकनीक के प्रयोग से केबल के खर्च भी क्या होता है? बचत होती है। इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगों आदि के द्वारा डेटा का परिवहन होता है। ठीक है।
इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगों आदि के द्वारा डेटा का परिवहन होता है। वायरलेस तकनीक के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। वायरलेस तकनीक का प्रयोग क्या निम्नलिखित है? टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल, सेलुलर फोन, वाईफाई आदि होता है। अब है वाईमैक्स। क्या है वाईमैक्स? वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटरी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। यह तकनीक बिना केबल के 75 MB से ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करती है। यानी वाईमैक्स जो होता है यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। यह तकनीक बिना केबल के 75 MB पर सेकेंड ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप WLL, वायरलेस लोकल लूप यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति के प्रयोग से जुड़ते हैं। यानी वायरलेस लोकल लूप जो होता है यह वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करके जुड़ता है। यह बेहतर आवाज़ तथा उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। यह बेहतर आवाज़ तथा कौन वायरलेस लोकल लूप होता है। यह बेहतर आवाज़ तथा उच्च गति डेटा प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रदान संभव नहीं है वहाँ वायरलेस लोकल लूप तकनीक प्रभावी सेवा है। यह CDM यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित है। आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन है। आजकल यह नेटवर्क के लिए क्या है? लोकप्रिय साधन है। अब है इंटरनेट के बारे में आता है। इंटरनेट यानी भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ है। यानी भारत में अगर कहा जाए इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब से हुआ है? 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। कब किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदान BSNL यानी विदेश संचार निगम और BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि है। इन कंपनियों को भारत के अनेक शहरों में DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है। DNS सर्वर एक क्या है? कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को डोमेन नाम को IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के अनुसार अनुवाद करता है। वर्तमान समय में BSNL द्वारा 2 माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब है इंटरनेट के आवश्यक घटक। इंटरनेट के क्या है? आवश्यक घटक के बारे में जानते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न उपकरण होने चाहिए। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम होना चाहिए, संचार माध्यम होना चाहिए, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग करने के लिए। अब आते हैं मॉडेम क्या होता है। क्या है? मॉडेम के बारे में जानते हैं। मॉडेम, ठीक है, मॉडेम ये मॉडेम जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है। ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक क्या है? लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है। ये टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। कंप्यूटर क्या देता है? डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या? मॉडेम की आवश्यकता होती है। दो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। यह डीमोडुलेट का संक्षिप्त रूप है। यह मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर का क्या है? संक्षिप्त रूप है। मॉडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। यानी मॉडेम के दोनों ओर
दोनों कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडेम के स्पीड को बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। उपलब्ध है 9600 बीपीएस, 28,800 बीपीएस, 33,600 बीपीएस। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। अब आजकल टेलीफोन सेवा ISDN उपयोग करता है। 128 kbps या इससे उच्च गति पर मॉडेम को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। यानी 128 kbps या इससे उच्च गति मॉडेम को इंटरनेट सेवा जोड़ने में क्या होता है, सक्षम होता है। अतः मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता है। मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो डेटा क्या करता है, पल्स में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है क्या करता है, संप्रेषित करता है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र। वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है। वेब एक क्या विशाल पुस्तक की तरह है। वह वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र निम्न हैं, जैसे कि नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, NCSA, मोजेक, ओपेरा, सफारी, क्रोन। ये सब क्या है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र है। अब इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं। इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में क्या होता है, सक्षम होते हैं तथा वेब से अपनी पसंद की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर जा सकते हैं। इस पता को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है दोनों रहता है। जैसे URL www.moneyplaygroup.com जैसे होता है टूल्स HTTP तथा इंटरनेट पता www.moneyplaygroup.com होता है। ठीक है। अब है वेब ब्राउज़र। क्या देखेंगे, वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना। यानी वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना। सर्वप्रथम वेब ब्राउज खोलते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, वेब ब्राउज खोलते हैं। यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग करते हैं तो स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है तब हम स्वतः होम पेज से शुरू करते हैं। किससे शुरू कर, होम पेज से शुरू करते हैं। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है जो शेष वेबसाइट पेजों के डोरवे का काम करता है। पे क्या करता है, काम करता है। होम पेज भी हम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। या खाली रख सकते हैं या खाली ब्लैंक रख सकते हैं। अब हम लोग जिस वेबसाइट का निरीक्षण करना चाहते हैं उसका URL टाइप कर उसे खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। फलस्वरूप हमें उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। इस पेज से पीछे पेज पर जाने के लिए बैक बटन तथा आगे जाने के लिए फॉरवर्ड बटन क्लिक करते हैं। किसका, फॉरवर्ड बटन का क्लिक करते हैं। परंतु ये बटन जिस पेज को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही काम करता है। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं। यानी टूल बार को होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं या दूसरा URL टाइप कर दूसरे वेब पेज को खोल सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजों की चित्र है। ठीक है। अब है ध्वनि। क्या है, ध्वनि एवं एनिमेशन आदि का समूह है। ध्वनि और एनिमेशन आदि का क्या है, समूह है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम www से आरंभ होता है।
यानी ध्वनि एक एनिमेशन आदि का समूह है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम क्या www से प्रारंभ होता है। जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसे URL बुकमार्क कर लेते हैं, जिससे URL क्या करता है, बुकमार्क कर लेते हैं। इंटरनेट संबंधी शब्दावली। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए क्या स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। उस सूचना को प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी क्या करता है, दर्शाता है। जैसे HTTP www.yahoo.com में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपने वेबसाइट बनाया तथा भारत की सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। यानी भारतीय जनता पार्टी BJP जिसे बोलते हैं वो पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर क्या बनाया, अपना पहला वेबसाइट बनाया तथा भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह नियमों का एक समूह है। एक नियमों क्या है, समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना हस्तांतरण और संचार को संभव करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का हस्तांतरण और संचार को संभव करता है। अब है अपलोड। एक स्थानीय कंप्यूटर से दूसरे दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया अपलोड है। यानी एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया अपलोड है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरा कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए फाइल की प्रतिलिपि डालते हैं तो उस फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब है डाउनलोड का क्या मतलब होता है। डाउनलोड क्या है, डाउनलोड। चौथा है डाउनलोड। डाउनलोड जो होता है दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरा कंप्यूटर या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं उसे डाउनलोड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। पांचवा है गेटवे। यह संचार यंत्र तथा प्रोग्रामर है। ठीक है, यह संचार यंत्र या प्रोग्रामर है जो भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है। जो भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच क्या करता है, डेटा संप्रेषित करता है। अब छठा है IP एड्रेस। क्या है, IP एड्रेस। IP एड्रेस 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है। किससे अलग, डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता तथा दूसरा भाग नोड एड्रेस बताता है। ठीक है, नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का IP एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। उदाहरण है IP एड्रेस 202.54.15.178 में 202.54 नेटवर्क एड्रेस है जो 15.178 नोड एड्रेस है। ठीक है। अब है HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण पर निर्भर करता है। अब है स्पैम। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल है। अब डोमेन नेम के बारे में आते हैं। एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बनाता है। क्या करता है, इंटरनेट साइट की पहचान बनाता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद नाम को डोमेन नाम कहते हैं। जैसे HTTP www.yahoo.com में .com डोमेन नाम है। यह किसी भी संस्था या देश के
इंगित करता है। अब है फ्लैश। फ्लैश जो होता है यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलते हैं। फ्लैश जो होता है यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलता है तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया हो तो एनिमेशन प्रदान करते हैं। फ्लैश कहलाता है, क्या कहलाता है? फ्लैश कहलाता है। अब है सर्फिंग। अब है इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद व आवश्यकता के अनुसार साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोरर करना सर्फिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बराबर है पासवर्ड। यह एक गोपनीय कोड है। पासवर्ड जो होता है एक गोपनीय कोड होता है जो कुछ प्रोग्राम या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। दूसरे ईमेल में क्या करता है? प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम डाटा या ईमेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब है अल्फा न्यूमेरिक या चिन्हों, अंकों या शब्दों का संयोजन हो सकता है। ठीक है। अब है तेरहवा हैकर, यानी व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क को जानकारी गैर कानूनी तरीके से उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है उसे हैकर कहते हैं। यानी हैकर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों को कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क के से जानकारी गैर कानूनी तरीके से हानि पहुँचाने के लिए प्राप्त करता है, हैकर कहलाता है। अब है पीसिंग स्कैम। क्या है? पीसिंग स्कैम संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को पीसिंग स्कैम कहते हैं। संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को पीसिंग स्कैम कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाता संख्या, पासवर्ड तथा क्रेडिट कार्ड विवरण आदि, इत्यादि। इसके लिए स्कैमर ईमेल, फैक्स या किसी कंपनी की अधिकारित वेबसाइट के समान अवैध वेबसाइट के सहारा लेता है। यानी फैक्स या किसी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के समान अवैध वेबसाइट का सहारा लेता है। अब है सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषीकृत प्रोग्राम है। अब है सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषीकृत प्रोग्राम है जो स्पेसिफाइड कीवर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। डॉक्यूमेंट को क्या करता है? सर्च करता है। कुछ सर्च इंजन के उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे गूगल, बिंग और याहू इत्यादि। ठीक है। अब है HTML के बारे में जानते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह एक क्या है? कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब के वेब पृष्ठों के निर्माण में होता है। ठीक है। HTML के टेबल टैग में दो विशेषताएं होती है। HTML में के टेबल टैग में दो विशेषताएं होती है। ठीक है। सेल स्पेसिंग दो संगत सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बताता है। सेल स्पेसिंग दो संगत सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बताता है। अब है सेल पेसिंग सेल के कॉन्टेक्ट तथा सेल बॉर्डर के बीच पिक्सल स्पेस को बताता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम फाइल डाउनलोड तो कर ले सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। FTP हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता करती है। FTP हमें वेबसाइट पर क्या करता है? फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। अब है ICMP जो था इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक मुख्य प्रोटोकॉल है। यह नेटवर्क उपकरणों व रूटर के द्वारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे त्रुटि संदेश भेजना इत्यादि होता है। अब है वेब सर्वर। क्या है? वेब सर्वर के बारे में आते हैं।
वेब सर्वर जो है किसी भी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए इसे किसी कंप्यूटर या संग्रहित होने की आवश्यकता होती है। यानी वेब सर्वर जो होता है किसी भी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए किसी भी कंप्यूटर संग्रहित होने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। वेब सर्वर कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर पर चलता है और वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। क्या करता है? दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। अब है बुकमार्क। यह किसी भी वेब पेज का संग्रहित लिंक है। यह किसी भी वेब पेज का संग्रहित लिंक है। लिंकों के साथ जुड़ता जाता है। यदि किसी वेबसाइट को हमें बार बार देखना होता है तब हम उस वेबसाइट के लिंक को बुकमार्क कर लेते हैं। यदि हम किसी वेबसाइट को हम बार बार देखना होता है तो हम उस वेबसाइट को लिंक को बुकमार्क कर सकते हैं। अब है कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वन लाइनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अब है वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। यानी कौन? वान न्यूमैन जो है यानी कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो किसका उपयोग सबसे ज़्यादा किसने विकास का? वान न्यूमैन। आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई है। यानी आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुई है? 1946 में सेकेंड जनरेशन हो रहा है। ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आ गई? 1960 में आ गई। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। यानी भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली में है। यानी कंप्यूटर से लैस कहाँ पे है? डाकघर नई दिल्ली में। कंप्यूटर से लैस कहाँ है? नई दिल्ली में। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। यानी निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? J.S. किल्बी। किसने किया है? J.S. किल्बी ने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर क्या होती है? सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? बर्नर्सर। ठीक है, बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। टीम कोई चीज़ का टीम होता है, डब्ल्यू का डॉट ये क्या है? टीम है, तो उसी का समझ लिए टिम बर्नर्स-ली ने आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है। असेंबलर असेंबली भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा यानी यंत्र इलेक्ट्रॉनिक में भाषा में परिवर्तित करता है। अब है
तिन्हे 2 चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। TIANE तिन्हे 2 जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तिन्हे। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन है? बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन है? बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन है? बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने आरक्षित शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेके था। क्रेके 1 था, एस था, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ है। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाली डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकती है। 32 कंप्यूटरों की बराबर कार्य कर सकने वाली डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकती है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया है। गैरी कास्पारोव को क्या किया है? पराजित किया है। अब विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनियक है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनियक है। कौन है? एनियक। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। ठीक है, यानी इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? द हिंदू और प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे। कौन है? इंडिया टुडे। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। यूजनेट क्या है? तमाम विश्वविद्यालय एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क क्या है? आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क क्या करता है? सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन ने किया है। कौन है? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन ने किया। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC-20 है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृति कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृति कंप्यूटरीकृत के लिए सबसे आसान है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिक था। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम क्या है? भाषा है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HL अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HHL अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन क्या है? संभव है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में क्या सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण के सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स
क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब है कंप्यूटर से संबंधित शब्द BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, C डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक, क्लास क्या है, क्लास कंप्यूटर लेटरेटरी एंड स्टडीज एंड स्कूल। अब एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर है। फैक्स जो है फेयर अवे एक्सर, फ्लॉप्स जो है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड है। HLL है हाई लेवल लैंग्वेज है। HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। LAN जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LDU जो है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट होता है। लिक्विड डिस्प्ले यूनिट होता है। LISP है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। LISP जो होता है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। MIPS जो होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। MOPS जो होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड होता है। OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। PC डॉट्स जो होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। PROM जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। RAM जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ROM जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। RPG जो होता है रिपोर्टर प्रोग्रामेबल जनरेटर होता है। VDU जो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। VLSI जो होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। WAN आता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म देख लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।